सो बच्चों, आज हम चालू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला। ठीक है, जो बच्चे 9th से 10th में आए हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ओवरऑल 10th क्लास के लिए चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को ध्यान देते हुए समझना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्टिविटीज़, डेफिनेशन, इक्वेशन सब समझाऊंगा। ये पार्ट 1 रहेगा, मैं पार्ट बाय पार्ट लेकर के आऊँगा वीडियो, और ध्यान समझना क्योंकि 10th क्लास जो है इसकी साइंस जो है ना, मान के चलो आप 9th से इजी है। 10th क्लास में आपके सारे सब्जेक्ट इजी होते हैं, बस आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना थोड़ा सा डेडिकेशन और प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहला, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको सबसे पहला टॉपिक बताता हूँ। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है केमिकल रिएक्शन। मैं हिंदी में भी लिखवाते रहूंगा। तो ये है हमारे पास क्या, केमिकल रिएक्शन। अब देखो ध्यान समझना, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को अगर हम बात करें तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, इसे हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। अब आखिर ये केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? तो सिंपल सी बात है, जब भी दो या दो से अधिक एलिमेंट या फिर कंपाउंड, अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ एलिमेंट, और एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में तत्व बोलते हैं और कंपाउंड को हम हिंदी में यौगिक बोलते हैं। तो आखिर ये एलिमेंट या यौगिक होते क्या है, तो मैं इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने ये लिया सी फॉर क्या होता है आपको पता है, C4 होता है आपका कार्बन, और CO2 क्या है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना ये C अकेला है ना, इसे हम कहते हैं एलिमेंट जो फ्रीली है, और ये दो लोगों से मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, कंपाउंड। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा। तो देखो ध्यान समझना। अब तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो जब भी दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिलते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसकी एक नई केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आप कहोगे जब भी whenever two or more एलिमेंट या फिर कंपाउंड, जब भी दो या दो से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नए कंपाउंड को बनाते हैं जिसकी एक नई केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन या फिर रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल सी परिभाषा अगर मैं हिंदी में लिख दूं इसकी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब भी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक नया यौगिक तैयार करें जिसकी एक अलग रासायनिक गुण हो, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया होगा। फटाफट इसका एसएस लेकर के इसको नोट करो, फिर मैं अगला बताता हूँ टॉपिक। ठीक है, ध्यान समझना। जहां पे डाउट रहे आप कमेंट में भी कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लास में आके पूछ सकते हो। ठीक है, चीजें समझनी है, रटनी नहीं है। चीजों को हड़बड़ा के हमें आगे नहीं पढ़ना और डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे जो अगला टॉपिक होता है हमारे पास, अब देखो, अब ये टॉपिक है हमारे पास कौन सा, तो ये टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में, परिवर्तन के प्रकार। तो परिवर्तन के प्रकार ये आपने काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो। दो प्रकार के चेंज होते हैं, केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन, और एक होता है आपका फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। अब इन दोनों में क्या अंतर है, तो देखो सिंपल सी बात है। मान के चलो मैंने लिया कागज को मैं जला रहा हूं तो क्या बना, राख। तो क्या आप उस राख से वापस कागज बना पाओगे? नहीं भैया, नहीं बना पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, केमिकल चेंज कौन सा होता है, एक ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस मिले, जैसे ऐश मिला हमें, राख। तो राख एक नया सब्सटेंस है, और दूसरा हम ये इरिवर्सेबल है, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। सिंपल सी लॉजिक आपको लगानी है। केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज या फिर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो ऐसे चेंजेस जिसके अंदर एक नया चीज या नया सब्सटेंस मिले बट हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। सिंपल बस ये याद रखो और कुछ याद मत रखो। और वही फिजिकल चेंज कौन सा होता है, अब वही मैं बता रहा हूं। मैंने लिया आपका एक कागज, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कागज लिया, ये कागज है, इसको मैंने फाड़ दिया, तो क्या ये हीरा मोती बन जाएगा? नहीं, ये कहलाएगा तो अभी भी कागज ही कहलाएगा, बट मैं इसे वापस चिपका सकता हूं गोंद की सहायता से, ग्लू की सहायता से, या फिर फेविकोल की सहायता से। यानी
इसे मैं रिवर्स कर सकता हूं, सिंपल सी बात हुई। तो क्या इसमें कोई नया सब्सटेंस मिला? जी नहीं। पर क्या रिवर्स कर सकता हूं? जी हां। तो यानी कि फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है? जिसमें नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा, बट इट कैन बी रिवर्सिबल, ये रिवर्स हो सकता है। सिंपल, बस और कुछ मत लिखो, और कुछ मत लिखो, ठीक है। और एग्जांपल देखो क्या है इसका एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, और बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जला करके राख बना दोगे। वही फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा, एक पानी बन जाएगा, पानी को मैं दोबारा से बर्फ बना सकता हूं ना, रिवर्स हो गया। वही बॉइलिंग वाटर। तो इस प्रकार से अगर आपसे बोलता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें आपको एक नया सब्सटेंस मिले, बट हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। और वही फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन कौन सा है? जिसमें एक नया पदार्थ या नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा, बट वी कैन रिवर्स इट। ओके, एग्जांपल हो जाएगा। हो गया। इसमें बस यही चीज था, समझ में आया? बस जो समझ के चलना है चीजों को, बस समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए नाउ अब बात करते हैं अगला। अब देखो अगला टॉपिक होता है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ये केमिकल रिएक्शन के बाद का। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है हमारे पास, अब अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, मैं टॉपिक पढ़ाते हुए बताते चलूंगा कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसका आप ये आंसर लिख दोगे। तो ये क्वेश्चन क्या पूछेगा भैया? तो हम कहेंगे देखो भाई, आपसे पूछ सकता है क्या कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ डू यू नो या हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट केमिकल रिएक्शन, मैं रिएक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि आप कैसे बताओगे, आप कैसे बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, आप कैसे बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो सिंपल सी बात है बस। तो हम कहेंगे कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ये चार चीजें होंगी, या इन चार चीजों में से कुछ ना कुछ ये पक्का होगा। या तो चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, ऐसा। या फिर चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। या फिर गैस की उत्पत्ति होगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस की उत्पत्ति होगी, ठीक है। या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। सिंपल सा आंसर। अगर आपसे पूछे हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो आप कहोगे चार चीजों से, या तो रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस की उत्पत्ति होगी, या फिर चेंज इन टेम्परेचर होगा। बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल चीज है। याद हो गया आप लोगों को? याद हो गया? ठीक है, वेरी गुड। नाउ बात करते हैं अगला। अब देखो बच्चों, अब मैंने इस चैप्टर के अंदर आप किसी भी चीज को मिस नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग बताऊंगा ये चारों चीज, ये एक्टिविटीज के द्वारा मैं आपको ये चारों चीज एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान समझिएगा। तो आपको मुबारक है आपके साइंस का पहला एक्टिविटी 1। अब इस एक्टिविटी 1 को या तो आप चेंज इन स्टेट करके अपनी कॉपी में नोट कर लेना, अवस्था में परिवर्तन के द्वारा नोट कर लेना, या फिर आप इसे ये भी समझ सकते हो क्या कि एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, एक्सपेरिमेंट ऑफ मैग्नीशियम रिबन के जलने का, यानी कि मैग्नीशियम रिबन के जलने की अभिक्रिया का एक्टिविटी, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है, मैंने वैसे पूरा एक्टिविटी यहां पर लिख रखा है, बट आपको क्या समझना है? तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट कहता है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो क्या होगा। और याद रखना, मैग्नीशियम रिबन के जलने से 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैग्नीशियम रिबन के जलने से 2 क्वेश्चन बनेंगे और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका? पहला क्वेश्चन ये होता है हमारे पास, जैसे यहां पे लिखा भी गया है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, ये काट दो, बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ क्यों किया जाता
है? पहला क्वेश्चन कि मैग्नीशियम रिबन को व्हाई डू वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर, क्यों करते हैं? तो सिंपल सा आंसर है बाबू इसका, सिंपल सा आंसर है क्या? बिकॉज इट हैज मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर ओवर इट, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है, सिंपल। और जब तक मैं इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाऊंगा नहीं, ये जलेगा नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अगर आपसे मैग्नीशियम रिबन जलने का पहला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डू वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर, हम मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से क्यों साफ करते हैं? तो सिंपल सा आंसर है क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, और जब तक मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसके ऊपर लेयर है, ये जलेगा नहीं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को लिख करके ये एक बार नोट कर सकते हो आप आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है भैया। अब नाउ बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन इफ वी बर्न मैग्नीशियम रिबन, क्या होगा अगर हम किसको जलाएं? मैग्नीशियम रिबन को जलाएं। क्या होगा, हिंदी में बच्चों इसका क्वेश्चन लिखना, मैं लिख रहा यहाँ पर नीचे, क्या होगा अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएं? तो सिंपल सी बात है, आंसर हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ये वर्ड पे फोकस करना है, डेजलिंग, DAZZLING, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। पहला तो ये होगा कि जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो वो एक सफेद चमकदार रोशनी देगी। हिंदी वाले बच्चों क्वेश्चन लिखना, क्या होगा अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएं, तो आप आंसर लिखोगे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर वो एक चमकदार सफेद रोशनी प्रदान करेगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम और चेंज हो जाएगा इनटू अ व्हाइट पाउडर, और एक सफेद पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सफेद पाउडर क्या कहलाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहलाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया? भरोसा है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सिंपल सी बात है कि अगर आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो क्या होगा? एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आएगी, लाइट आएगी, और दूसरा ये कन्वर्ट हो जाएगा एक व्हाइट पाउडर में, जिसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी गुड, ठीक है। और इसके लिए इक्वेशन आपको ये लिखनी है कि ये मेरा Mg है, अभी 2 मैं क्यों लगा रहा हूं, आगे बैलेंस करने के लिए सब सिखा दूंगा, बस यहां समझो। ये Mg मेरा मैग्नीशियम जलेगा ऑक्सीजन के संपर्क में, और ये क्या बन जाएगा? 2MgO, और MgO तो मैंने बता दिया क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये 2 क्यों लगा है आगे यहाँ पर, वो सब समझ में आ जाएगा। बस अभी इतना याद रखो, समझ में आ गया? हिंदी वाले बच्चों भी नोट कर लोगे इसको, वीडियो को पॉज करके। क्या होगा अगर मैं मैग्नीशियम रिबन को जलाऊंगा? तो एक डेजलिंग व्हाइट लाइट, यानी एक सफेद चमकदार रोशनी देगा, और दूसरा ये कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट पाउडर में, जिसमें क्या कहता हूं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी गुड, समझ में आ गया? नोट कर लिया है आप लोगों ने? वेरी गुड। चलिए नाउ आगे बात करते हैं। अगला एक्टिविटी नंबर 2, चेंज इन कलर वाला। ये एक्टिविटी है चेंज इन कलर की, रंग में परिवर्तन की ये एक्टिविटी है बाबू। तो ये एक्टिविटी हो गई आपकी चेंज इन कलर की, यानी कि रंग में परिवर्तन का साइन मैं ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक एग्जांपल दे दो, किसका? प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। प्रेसिपिटेट रिएक्शन को हम अघुलनशील अभिक्रिया भी कहते हैं। अच्छा, प्रेसिपिटेट होता क्या है? शॉर्ट फॉर्म में इसको PPT लिखते हैं। प्रेसिपिटेट होता क्या है? तो प्रेसिपिटेट ना एक अघुलनशील, इनसॉल्यूबल पार्टिकल है। क्या है? इनसॉल्यूबल पार्टिकल। क्या? वेरी गुड, इनसॉल्यूबल पार्टिकल है, अघुलनशील पार्टिकल है, ठीक है। अब इसके लिए जो मेरे पास बोला गया है एक्टिविटी, वो एक्टिविटी क्या है? तो इसके लिए कुछ नहीं, ये अंट और ये संट मत समझो, सिंपल। इसके लिए आप याद रखो क्या, कि आपको चाहिए दो चीज चाहिए। पहला आपको चाहिए PbNO3, ये हमारा क्या है? तो ये हमारे पास लेड नाइट्रेट। क्या है?
लेड नाइट्रेट। ये हिंदी वालों भी लिखोगे लेड नाइट्रेट। और दूसरा चीज चाहिए मुझे क्या, के से पोटेशियम, और आई से आयोडाइड, बस ये दो चाहिए, बस ये है पोटेशियम नाइट्रेट, के आई पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया, यहां का विजिबल है पोर्शन, पूरा विजिबल है। अगर ये पोर्शन विजिबल नहीं हो रहा है कैमरे के शॉट के कारण, एक बार हल्का सा मूव कर दो उसे, क्या विजिबल है? वेरी गुड, ठीक है। तो ये है आपका लेड नाइट्रेट, ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड। अब ये क्या बन जाता है, तो जब भी मैं, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर मैं लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाऊं, तो वो बन जाएगा लेड आयोडाइड। क्या बन जाएगा? लेड आयोडाइड बन जाएगा। पहले था पोटेशियम आयोडाइड बट अब वो बन गया लेड आयोडाइड, और पहले था लेड नाइट्रेट तो अब ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। और देखो पहले ये देखो, ये है मेरे पास, क्या है, ये है मेरे पास पहले लेड नाइट्रेट, ये देखो सफेद सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, ये रंगहीन है, बट अब जैसे इसमें मिला तो ये पीला पीला रंग हो गया इसका। और ये पीला रंग जो देख रहे हो ना, यही क्या है? ये है लेड आयोडाइड। ये येलोइश पार्टिकल जो है, ये है आपका येलो कलर की पीपीटी होती है, ये येलो कलर का अघुलनशील पदार्थ है पीले रंग का। सिंपल सी बात है बउआ, सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल दो, या प्रेसिपिटेट रिएक्शन होता क्या है, तो हम कहेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन वे रिएक्शन है जिसमें आपका एक ऐसा सब्सटेंस मिलेगा जो कि पानी में घुलता नहीं है। इसके लिए कोई एग्जांपल दो, तो हम कह देंगे भाई लेड नाइट्रेट जो ट्रांसपेरेंट था उसमें मैंने मिलाया पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के मिलने पे वो क्या बन गया? लेड आयोडाइड बन गया। क्या बन गया? लेड आयोडाइड। और क्या बन गया? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बन गया? पोटेशियम नाइट्रेट। और ये जो लेड आयोडाइड है ना, यही है हमारा येलो कलर का पीपीटी। ठीक है, समझ में आ गया? बस इतना हो गया। वेरी गुड, नोट कर लो फटाफट। चलो ठीक है, नाउ अगला एक्टिविटी। सो एक्टिविटी नंबर 3 है इवोल्यूशन ऑफ गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, ये टॉपिक आपके कहते हैं उसे एसिड, जो आपका सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उससे भी आ सकता है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो सेकंड चैप्टर से रिलेट करेगा ये। तो थर्ड एक्टिविटी है गैस की उत्पत्ति को लेकर के, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ये आपका सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट से ही बनेगा क्वेश्चन इसका। ठीक है, इस को मैंने कहा ये अंट और ये संट हटाओ, मैं लिखवा रखा है, मैं पीपीटी आपको पूरी प्रोवाइड करा दूंगा बाद में, ठीक है, बट अभी फिलहाल आपको बस मेजर चीजों पे फोकस करना है, जो चीज क्वेश्चन में आ रहे हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर आपसे बोलता है इवोल्यूशन ऑफ गैस का कोई भी एक एग्जांपल दो, तो ये एग्जांपल देंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो ये है क्वेश्चन कि क्या यदि धातु किससे अभिक्रिया करे? धातु अम्ल से अभिक्रिया करे, ठीक है, तो क्या होगा? अभिक्रिया करे तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है भाई लोग, बहुत सिंपल सी बात है, डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। ये विजिबल हो रहा है, यहां तक पूरा सब विजिबल है, स्क्रीन पे सब आ रहा है, वेरी गुड। तो अगर एसिड मेरा रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो क्या बना देता है? सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, क्योंकि गैस की उत्पत्ति वाला टॉपिक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, सब कुछ विजिबल है, वेरी गुड, ठीक है। तो एसिड जब भी हमारा अम्ल रिएक्ट करेगा धातु के साथ, तो ये बनाएगा लवण, यानी सॉल्ट प्लस में कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के तौर पे एसिड हो गया मेरा HCl एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब मैं मेटल ले लेता हूं यहां पर एक जिंक, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ZnCl, जिंक क्लोराइड, और बाहर हो जाएगा कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस।
मैं आगे अभी ये 2 क्यों लगा रहा हूं मैं आपको सब समझा दूंगा अभी, बट अभी समझते रहो, ठीक है। तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जिंक के साथ, तो ये क्या बन गया, जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड हमारा क्या है, सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट। और प्लस में कौन सा गैस बाहर आ गया, हाइड्रोजन गैस बाहर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मैं HCl में मैंने क्या मिला दिया, सोडियम मिला दिया Na, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगा। और ये सेम सोडियम क्लोराइड, अच्छा ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ना NaCl, ये कॉमन सॉल्ट होता है। सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, ये कॉमन सॉल्ट है जो हमारे घरों में पाया जाता है, ठीक है। पहले तो ये नोट कर लो फटाफट कि क्या होगा अगर मैं एसिड को मिलाऊं मेटल के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या होगा, तो ये होगा। फटाफट समझ में आ गया, फटाफट समझ में आ गया, वेरी गुड, टेप लो, ठीक है। नाउ अब देखो बच्चा, अब यहीं से ना एक और क्वेश्चन बनता है, यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हाउ डू वी टेस्टिंग द हाइड्रोजन गैस, हम कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं कि वह गैस हाइड्रोजन है, कैसे पता लगाएं कि वह गैस क्या है, हाइड्रोजन है, कैसे पता लगाएं। तो सिंपल सी बात है बाबू, हमें पता तो चल गया कि मैंने जिंक को मिलाया HCl में तो जिंक क्लोराइड बना, और कौन सी गैस बाहर आई, हाइड्रोजन गैस बाहर आई। तो सिंपल सी बात है, जब इस हाइड्रोजन गैस को, जब इस हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं, पासेस थ्रू, जब ये हाइड्रोजन गैस पासेस थ्रू सोपी सॉल्यूशन, सोपी सॉल्यूशन, साबुन वाले पानी से पास होता है, इट प्रोड्यूस दी बबल्स, ये क्या उत्पन्न करता है, ये उत्पन्न करता है बबल्स उत्पन्न करता है। एंड व्हेन these bubbles lighted up with matchstick, माचिस के द्वारा, then it burst with पॉप साउंड, तो ये पॉप साउंड के साथ फटेगा। तो इस तरीके से हम पहचान जाएंगे कि हम कैसे, ये नीचे वाला विजिबल है, हम कैसे पहचानेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन गैस को पास करो कहां से, तो इस हाइड्रोजन गैस को पास करो सोपी सॉल्यूशन से, तो बबल्स क्रिएट होते हैं, बब बब बब। और इस बबल्स को जब आप माचिस के पास ले जाओगे, तिल्ली के पास आग लगा करके ना, तो फटेगा पॉप 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 साउंड के साथ। तो इस तरीके से मैं पहचान जाऊंगा, समझ में आया। हिंदी वाले बच्चों को प्लीज देना, काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो, कि हाइड्रोजन गैस को पता लगाने के लिए जब हम उसे साबुन के पानी से पास करेंगे, गुजारेंगे, तो वो बबल्स क्रिएट करता है, बुलबुले। और ये बुलबुले जब मैं इसे माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती के पास ले जाऊंगा ना जलती हुई, तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉप साउंड के साथ, पॉप ध्वनि के साथ फटेगा। तो हम पहचान जाएंगे कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। समझ में आ गया, फटाफट नोट कर लो, 1 मिनट के लिए फटाफट नोट करो जल्दी। चलिए नाउ अब बात करते हैं अगला, लास्ट एक्टिविटी, 4th एक्टिविटी, और आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा। पार्ट बाय पार्ट समझेंगे, 2-3 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, बस आपको याद करना है, कल मुझे सुनाना है बस, ठीक है, वेरी गुड। नाउ हम बात करते हैं अगला एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 4, जो है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन का। ठीक है, तापमान में परिवर्तन का जो रिएक्शन है, इसके लिए एक एग्जांपल होता है, वो होता है कौन सा, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल का, यानी कि दीवार की सफेदी, दीवार पे आप सफेदी करते हो ना, व्हाइट कलर पोताई, उसका क्या रिएक्शन है, तो उससे हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, तो समझना ध्यान से। तो इसके लिए ध्यान समझो। तो अच्छा देखो, जब आप व्हाइट वॉशिंग करते हो, सफेदी करते हो, सबसे पहले आप क्या लेकर आते हो अपने घर में, चूना। क्या लेकर के आते हो, चूना। तो हम सबसे पहले लेकर के आ गए चूना। अच्छा, वो चूना जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, CaO, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी कैल्शियम ऑक्साइड को एक और नाम बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, सूखा चूना। ठीक है, तो ये CaO हमारे पास क्या है, ये CaO है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, सूखा हुआ चूना। अब उस चूने में ऐसे तो वो चूना ही मार दोगे तो हो गया चमक गया, नहीं भाई, उसमें पानी मिलाओगे
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में आपने क्या मिलाया, H2O यानी कि पानी। क्या मिलाया, H2O यानी कि पानी। CO कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, और इसमें आपने क्या मिलाया, पानी मिलाया। अब पानी मिलाते ही वो पता है क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका क्या, ये जो है ये है हमारे पास, ये वो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, क्या विजिबल है, क्या ये विजिबल है, ये विजिबल है यहां तक। तो ये जो CaOH2 है ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लैक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना बोलते हैं, स्लैक्ट लाइम या फिर बुझा हुआ चूना। और बाहर हो जाएगा क्या, हीट यानी कि ताप, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट भी है चेंज इन टेम्परेचर का। तो जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना लाया, और ये व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल का भी है रिएक्शन, तो आप उसके लिए पहले चूना लेकर क्या होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड सूखा चूना, जब आपने इसे मिलाया पानी, पानी मिलने का ये बन गया CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लैक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, स्लैक्ट लाइम या फिर बुझा हुआ चूना। और फिर इसमें से हीट बाहर आ जाएगा। पहला तो ये हो गया हमारे पास। तो व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, ये फर्स्ट स्टेप भी है कि सबसे पहले चूना लाए, चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, उसमें मिलाया पानी H2O, बन जाएगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लैक्ट लाइम, और बाहर हो जाएगा हीट। ये पहला स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, तो अब देखो ध्यान समझना, आपने देखा होगा जब मैं दीवार पे सफेदी मार देता ना, तुरंत नहीं चमकता, हमें लगता है यार भाई चमक नहीं रहा, हम 2-3 बार मारते रहते हैं उसके ऊपर, ले भाई 2-3 लेयर और चढ़ा दो, बट हमें पता नहीं होता कि भाई वो एक ही बार में रोशनी आ जाएगी उसके ऊपर, एक ही बार में चमकदार आ जाएगा, बट थोड़ा टाइम तो दो उसको। ठीक है, तो सेकंड स्टेप यही होता है कि अब देखो मैंने पहले CaO प्लस में पानी मिला करके उसको दीवार पे लगा दिया, तो वो था CaOH2, वो क्या था, CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्योंकि दीवार पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और आसपास के टेम्परेचर पे कौन सा गैस मौजूद है, ऑक्सीजन को छोड़ करके बोलोगे तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये CaOH2 आसपास के गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, चूना पत्थर बोलते हैं हम इसे। ठीक है, और बाहर हो जाता है आपका क्या, पानी बाहर हो जाता है। और अच्छा, और अगर पूछे दीवार जो हमारी जो चमक रही है वो किस कारण से चमकने लग जाती है, फिर तो वो चमकती है इसी कारण। तो जो हमारी वॉल है शाइन करती है, वो किस कारण से करती है, इसी कारण से करती है, सिंपल। तो ये 4 एक्टिविटी मैंने बताई। चौथी एक्टिविटी कौन सी हो गई आपकी, चौथी एक्टिविटी हो गई आपकी कौन सी, चेंज इन टेम्परेचर वाली, जिसको हम कह सकते हैं व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल का भी पहला स्टेप क्या है, चूना लाओ, CaO, पानी मिलाओ, H2O, बन गया CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बाहर आ गया हीट। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसकी लेयर थी जड़ी, उसमें रोशनी नहीं आई, तो उसके लिए उसे रोकने दिया हमने, थोड़ा ठहराया, आसपास का गैस कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल गया। तो CaOH2 में जब एक कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो वो क्या बन गया, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण वो हमारी दीवार जो है वो चमक रही है, और क्या बाहर आ गया, पानी, सिंपल। तो बच्चों आज का ये पार्ट 1 का वीडियो कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है, तो आपको बस इसे नोट करना है, याद करना है। जितना जल्दी आप इसे नोट करोगे, याद करोगे, आपके लिए 10th उतनी ही इजी होती जाएगी। 10th कुछ नहीं है, आपके पास एक कमबैक का मौका है। ठीक है, तो अच्छे से करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।